हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज सबसे पहले तो एक खुशखबरी कि आईसीएस फैमिली जो आपने और हमने मिलकर बनाई थी, इसके 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इसका आप सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बड़े स्तर पर वीडियोस को शेयर किया और बहुत हद तक जितना जल्दी हम सोच नहीं पा रहे थे, इतना जल्दी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि कुछ ही महीनों में इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाएगी चैनल की। और बहुत सारा प्यार आप सभी व्यूवर्स का, आप सभी स्टूडेंट्स का हमें मिलेगा। कुछ लोग कभी कभी शिकायत करते हैं कि मैम आपकी वीडियोज़ नहीं मिलती हैं। देखिए, वीडियोस अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो इसका तरीका होता है कि अगर आप किसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसमें ना फिर आपके पास सारी प्लेलिस्ट आ जाती हैं। और मैंने अपनी टेक्निकल टीम से कहकर प्लेलिस्ट में अपने नाम से पॉलिटिकल साइंस बाय बबीता मैम करके वो लिस्ट बनवा दी है, जिसमें आपको मैंने जितनी क्लासेस ली हैं, मेरे ख्याल 16 या 17 क्लासेस हैं जो मैंने स्पेशल पॉलिटिकल साइंस के लिए ली हैं, वो सारी क्लासेस आपको वहाँ मिल जाएंगे। वो सीरीज़ में है, मतलब अगर आप चाहेंगे उठा के पढ़ना तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। और उसके बाद आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये टॉपिक मेरा समझ में आ गया मुझे और मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने इसमें प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार हैं, महात्मा गांधी हैं, संविधान सभा के ऊपर है, और इसके बाद फिर राष्ट्रपति की पूरी पावर्स, कई टॉपिक्स राष्ट्रपति के ऊपर 4-5 वीडियोज़ हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर हैं, उनका सीक्वेंस है। इसके अलावा विधानसभा है, विधान परिषद है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में समझा चुकी हूँ, विधानसभा विधान परिषद मैंने करा दिया, तो उनसे जुड़ा अब जो मुद्दा मैंने तब ये कराई वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट था। आप उनके ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें कि लोकसभा राज्यसभा की सीट्स आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने लिखी हुई हैं, क्योंकि इलेक्शन लगभग आखिरी दौर में आ गया है। और कल बड़े स्तर पर हरियाणा, दिल्ली में लोगों ने अपने मतदान के अधिकार का यूज़ किया। देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा, किसकी सरकार आएगी। उस सरकार में आने वाले लोग या विपक्ष में आने वाले लोग भी इस देश की ही जनता के चुने हुए होंगे। तो वो कैसे चुने गए हैं, उनको अगर आप जानना चाहते हैं तो पुरानी वीडियोस आप देख लीजिए। आज मैं लोकसभा राज्यसभा को डिटेल में बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज मेरा टारगेट है सिर्फ सीट्स को कराने का, और आज उन्हीं के बारे में जानेंगे। बहुत आसान है। पहली चीज़ बच्चों, बहुत लोग आपको डराएंगे कि बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आएगा, बहुत हाई लेवल है। कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, और ये कुछ मिनट का काम है। मुझे हो सकता है समझाने में 15-20 मिनट लगे, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा बातें बतानी पड़ती हैं। आपको याद करने में हार्डली 5 मिनट लगेंगे, हार्डली 5 मिनट। ये वीडियो उम्मीद करती हूँ 20-25 मिनट की बनेगी, क्योंकि इसमें मैंने पहले से टाइम सेव करने के लिए चीज़ों को लिख लिया है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी जनसंख्या, ये जो सीट्स होती है ना बच्चों, बहुत सारे कुछ बड़े टीचर्स भी जुड़े होते हैं। एक का मैसेज था कि मैम आपसे बड़ी उम्र के लोग भी वीडियोस को देखते हैं, तो आप कृपया करके बच्चों ना कहें। एक्चुअली मुझे पढ़ाने की आदत है, और पढ़ाते टाइम हम बच्चों शब्द का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो पढ़ रहे होते हैं हमसे, जो सामने बैठ के पढ़ते हैं, वो जनरली हमसे छोटे होते हैं। पर बहुत अच्छा लगा जान के कि कुछ मेरी उम्र से भी बड़े लोग हैं जो वीडियोज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं। थैंक यू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, 1-2 बार हो सकता है याद ना रहे और बच्चों शब्द निकले। वैसे मेरे लिए, मैं ये जानती हूँ कि 90% पढ़ने वाले मेरे लिए मेरे बच्चों के ही समान हैं। जो कुछ % टीचर्स का भी पढ़ रहा है, वो मेरे सहयोगी हैं, मेरे हम उम्र हैं या मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा निगलेक्ट करें, और ये मान लीजिए कि एक ज़बान पर चढ़ गई बात है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यूपी की सीट्स आप देख पा रहे हैं 80 और 31। पहले एक बार मैं सारी सीटें बोल दूंगी, ये 5 मिनट में याद होंगी, पहले सिर्फ सुन लीजिएगा। यूपी की सीटें सबसे ज़्यादा हैं 80, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन का सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो उत्तर प्रदेश दिखाता है। और जनगणना जैसा कि आप जानते हैं हर 10 साल में होती है। लास्ट जनगणना और उससे पहले जितनी जनगणनाएं हुई हैं, लगभग सबसे बड़ा आंकड़ा लंबे टाइम से उत्तर प्रदेश का ही चला आ रहा है। कारण यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, और खेती जहाँ ज़्यादा अच्छी होगी तो वहाँ जनसंख्या अपने आप बढ़ जाएगी, वहाँ लोग बाहर से आके भी बस जाएंगे, उस इलाके में हमेशा जनसंख्या अच्छी मिलेगी। तो यूपी की सीटें लोकसभा में सबसे बड़ा नंबर है 80 का, और राज्यसभा की सीटें हैं 31। 80 और 31, इससे बड़ा कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यहीं पर है। अगला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की सीटें हैं 29-11। इसको हम पढ़ेंगे 2-9-11। मैं भी लॉजिक बताऊंगी थोड़ी देर बाद, 2-9-11 या 29-11, जैसा आपको अच्छा लगे। अगला मैंने लिखा है तेलंगाना, सबसे नया बनने वाला स्टेट, जो आंध्र प्रदेश को काटकर ही बनाया गया है। आंध्र प्रदेश इंडिया में बनने वाला पहला राज्य था, और तेलंगाना इंडिया में बनने वाला अब तक का लास्ट स्टेट है। तेलंगाना की सीटें हैं 17-7।
17-7। अगला मैंने लिखा आंध्र प्रदेश, जिससे ही टूटकर या थोड़ा सा उसी का हिस्सा अलग करके तेलंगाना का निर्माण हुआ था। ये इसकी सीटें हैं 25-11। बिहार की सीटें हैं 40-16 और बंगाल की सीटें हैं 42-16। अब ये तो हर किताब में लिखा है, मेरा यहाँ लिखने का क्या लॉजिक है? मेरा यहाँ लिखने का उद्देश्य है ये आपकी समझ में जल्दी आ जाए और सीटें आपको जल्दी याद हो। कुछ ट्रिक्स बताऊंगी मैं, ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप मेरी ही ट्रिक से पढ़ें, जैसा आपका मन करे आप वैसे पढ़ें, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे याद करें। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि याद नहीं होती, तो उसके लिए जो मैंने अपने लिए ट्रिक बनाई थी वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए। आप अपने पार्ट पे अपनी भी ट्रिक्स बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि नहीं ऐसे ही पढ़ना है, आपका जैसा मन करे पढ़े। पढ़ाई आसान है, दिमाग में ये रख के पढ़े। देखिए पहला यूपी 80-31, ये आप याद कर लीजिएगा। एक आंकड़ा ये याद भी कर सकते हैं, इतना तो फिर अब लोग पढ़े लिखे हैं कि 2-4 स्टेट्स अगर नहीं भी उसका हिसाब किताब है तो याद कर ले। 80-31। जब एमपी का क्वेश्चन आए ना, तो एमपी को हम सब जानते हैं, इंडिया में एमपी जाना जाता है जंगलों के कारण। इंडिया में फॉरेस्ट में एमपी का बहुत आगे नंबर है, इनफैक्ट फर्स्ट है अगर एरिया वाइज बात करें फॉरेस्ट में। और जंगल में अगर इसको इमेजिन कर लीजिए, छोटी छोटी कहानियां सुन लीजिए। जंगल में कोई व्यापारी बहुत ज़्यादा धन ले जा रहा है तो चोर और डाकू टाइप के लोग, अगर जंगल ज़्यादा है तो अनसेफ है ना, वहाँ उसका धन लूट के 9-2-11 हो जाएंगे। अब 9-2 सीट हो नहीं सकती क्योंकि 80 से ऊपर सीट किसी की नहीं है, तो हमने 9-2 को उल्टा करके बना दिया। जैसे ही एमपी आए जंगल और व्यापारी का धन लूट के 2-9-11, 9-2-11 आप सब जानते हैं भाग जाना, तो 9-2-11 होना। अगर जंगल एमपी आते ही जंगल 2-9-11, 80-31 2-9-11। अगला मैंने लिखा है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आप एक बार हल्का सा मैप को देख लीजिए, इंडिया का जो मैप है ये मान लीजिए आंध्र प्रदेश था, इसी को काट कर ये ऊपर वाला हिस्सा ही तो तेलंगाना बना है और साइड में रह गया आपका ये वाला जो हिस्सा बच गया, ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना। तो एक सीटें याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएंगी। तेलंगाना सबसे नया स्टेट है, 17-7, आसान सा आंकड़ा है, 17-7, एक जैसा डिजिट है, 7-7, 17-7। और आंध्र प्रदेश जब पूछें तो इसी में 4 और 8 जोड़ देना, इस तरफ 4 जोड़ देना और इस तरफ 8 जोड़ देना, 25-11। 17-7 याद कर लो, 17-7, 4-8 जोड़ दो, 25-11, उसी से काट कर तो बनाया था। एक बार फिर देख लीजिए, यूपी का आंकड़ा सबसे बड़ा है 80-31। एमपी के घने जंगल में चोर और डाकू टाइप के लोग अगर व्यापारी जा रहा है तो 2-9-11 हो जाएंगे। तेलंगाना सबसे नया बना राज्य, 17-7। आंध्र प्रदेश से काट कर बनाया तो आंध्र प्रदेश में 4-8 जोड़ दो, यानी 25 और 11। बिहार में 2 तरह के लोग हैं। बिहार के लोग वो हैं जो यूपीएससी में बहुत पहले से टॉपर्स में रहे और लंबे टाइम तक पढ़ने के आदी होते हैं। उम्र बढ़ जाती है पर पढ़ाई से सदा जुड़े रहते हैं। बिहार में ऐसे कल्चर के लोग हैं, 40-40 साल की उम्र तक पढ़ाई से जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बिहार वो भी है जो पिछड़ा हुआ है और जहाँ किसी बेटी की उम्र जैसे ही 16 साल होती है तो गरीब पेरेंट्स हैं जो मजदूरी करते हैं कहीं दूसरे राज्यों में जाकर, बेटी जैसे ही 16 साल की हुई उसकी शादी करके विदाई कर दी, क्योंकि उन्हें लगता है कि 16 साल की उम्र जो है वो बहुत है और वो संविधान को उतना फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग हैं जो 40 साल की उम्र तक पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहते हैं। तो 2 तरह का कल्चर है बिहार में, एक 16 साल में शादी करने वाले और एक 40 साल तक पढ़ने लिखने से जुड़े रहने वाले। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव बना लिया है हमने ताकि हमें याद रह जाए। तो बिहार आते ही 2 तरह के लोग, एक 40 साल तक पढ़ेंगे और एक 16 साल में ही बेटी की विदाई करके और ये मान लेंगे कि उनकी जिम्मेदारी पूरी, जो होना नहीं चाहिए। बिहार से सीमा लगती है बंगाल की। आप मैप बार बार देखा कीजिए, मैं बार बार कहती हूँ कि मैप लगातार देखना चाहिए जिनको कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी करनी है। बंगाल और बिहार, बिहार की सीमा अगर आप मैप में देखेंगे तो वो बंगाल को टच करती है, उसके नीचे झारखंड है ना, ये बंगाल को टच करती है और बंगाल पर भी बिहार वाला असर है। तो बिहार की 40-16 थी ना, बंगाल की 42-16, 40-16 से 42-16। दोबारा देख लीजिए, यूपी का आंकड़ा सबसे बड़ा है 80 और 31 का। एमपी के घने जंगल, लोग अगर कोई बहुत अमीर आदमी जा रहा है जंगल में तो वो डरेगा, क्योंकि उसके मन में डर है कि अगर व्यापारी है कि चोर मिल गया तो वो 2-9-11 हो जाएगा, 29-11। तेलंगाना सबसे नया स्टेट है, 17-7। आंध्र प्रदेश से काटकर ही बनाया था, उसी से अलग करके, तो 4-8 जोड़ दो, 25-11। बिहार में पढ़े लिखे एक 40-40 साल तक उम्र तक पढ़ने वाले और एक 16 साल में जिनको ज्ञान की कमी है। और बंगाल का क्योंकि आंकड़ा उसी के जैसा है, 7 सीमा लगती है, 42 और 16। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। गुजरात। गुजरात आप सभी जानते हैं, इंडिया में 2002 में, हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो क्योंकि ये काफ़ी पुराना किस्सा हो गया,
2002 में गोधरा कांड हुआ था, थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको याद इजीली रहे। गोधरा कांड था क्या? गोधरा एक रेलवे स्टेशन था, साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी जिसमें बोगी में आग लगा दी गई थी और उसमें लगभग 60 लोग, जो लिखित में आता है वो 60 का आता है, वैसे कहते हैं बहुत बड़ा कांड था कि 60 लोग जिंदा जला दिए गए थे, उस पूरी बोगी में आग लगा दी गई थी। और वो जो कांड है गोधरा कांड, ये काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन ये दिमाग में, क्योंकि उस टाइम मैं तो 12th करके ही निकली थी, मैं उस टाइम डाइट में थी, तो ये बहुत बहुत दिमाग पे, जहन पे कहीं ना कहीं एक छाप बन गई थी कि इंडिया में अभी भी कितना ज़्यादा पिछड़ापन है कि लोग ऐसे दूसरे धर्म को, जात पात के ऊपर इतना लड़ते हैं कि उनको जिंदा जला देते हैं। तो गोधरा कांड एक नेगेटिव दिमाग में इम्पैक्ट छोड़ता है। और 26/11 आप सभी जानते हैं 2008 में मुंबई पे जो अटैक हुए, जिसने मुंबई और पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। कसाब का नाम आप सभी को याद होगा, कसाब का जुड़ा नाम, ये 26/11 ही तो था, वो मनहूस दिन था, कितने परिवारों ने इस त्रासदी को झेला। तो जैसे ही आए गुजरात, वो डेट याद कीजिएगा, वो मनहूस दिन जिस दिन बहुत बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ा। गुजरात आते ही 26/11, गोधरा कांड भी ऐसा ही था, लेकिन वो इंडियंस इन्वॉल्व थे उसमें। ये बहुत दुख की बात है कि अपने इंडियंस आपस में ऐसा करते हैं, और 26/11 में कुछ खास आतंकवादी इन्वॉल्व थे। खैर, ये डेट नेगेटिव है तो गुजरात से याद कीजिएगा, गोधरा कांड 26/11। वैसे वो हुआ था 2002 में, ये हुआ है 2008 में, लेकिन हम इस दंगे की डेट से याद कर लेंगे कि वहाँ भी दंगे थे और वहाँ भी उन लोगों ने बहुत गड़बड़ियाँ की। राजस्थान आप मैप में देखते हैं, मैप जब हम बनाते हैं तो ये है हमारा गुजरात और इसी के ऊपर पड़ता है राजस्थान। एक ऊपर है ना, तो ऊपर है तो एक एक घटा दो सीट। गुजरात की तो दंगे वाली डेट थी 26/11, राजस्थान की डेट इसमें सीट्स में एक एक घटा दीजिए, 25 और 10। गुजरात की डेट याद रखना 26/11, राजस्थान ऊपर है, एक एक घटा दो, 25 10। नेक्स्ट मैंने लिखा है केरल। आप सभी जानते होंगे केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी में सबसे आगे है हमारा केरल। इंडिया का वो हिस्सा जहां लिंगानुपात भी सबसे बेहतर था 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से। 1000 लड़कियों पर, 1000 महिलाओं पर, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। बहुत अच्छी बात थी और ऐसा ही होना चाहिए। केरल के पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हम आंकड़ों से बस बात कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन 20 का आधा पूछने पर 9 बता देते हैं, ऐसा है बिल्कुल नहीं। बहुत पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा लिटरेसी में आगे है केरल, लेकिन हम ऐसे याद कर रहे हैं कि केरल के पढ़े लिखे लोग 20 का आधा 9 बता देते हैं। कुछ लोग वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, वैसे वो पढ़े लिखे हैं। अगला हमने पढ़ना है कर्नाटक। कर्नाटक में भी बहुत ज्ञानी लोग हैं। बंगलुरु राजधानी, यहाँ पर हाईटेक सिटी है। बंगलुरु में, कर्नाटक में 12 का दुगना पूछने पर लोग 28 बताते हैं। वो नाटक करते हैं, उन्हें सब आता है, उन्हें पता है 12 का दुगना 24, लेकिन नाटक करते हैं, ऐसा दिखाते हैं, जबकि हैं वो बहुत ज्ञानी। केरल वाले भी और कर्नाटक वाले भी। तो केरल वालों से पूछा 20 का आधा तो कितना बताया? 9। और अगर कर्नाटक वालों से पूछा 12 का दुगना तो नाटक करके क्या बताया उन्होंने? 12 का दुगना 28, जबकि वो जानते हैं कि 12 का दुगना 24 है। तो ध्यान रखिएगा, केरल के पढ़े लिखे 20 का 9 बताते हैं, कर्नाटक वाले नाटक करते हैं 28, किसका दुगना बताते हैं? 12 का। उड़ीसा की बनावट देख लीजिए, 21 आपको बनावट में दिखेगा। पहले इसका नाम उड़ीसा था, लेकिन कई सालों पहले इसका नाम ओडिशा चेंज कर दिया गया है। ओडिशा की बनावट में 21 है, तो इसका आंकड़ा याद कर लीजिए 21 10। कर्नाटक वाले क्या नाटक करते हैं? 12 का दुगना 28। ज्ञानी हैं, बहुत समझदार, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा दिखाते हैं। केरल वाले 20 का आधा 9 बताते हैं। गुजरात की दंगे की डेट, गोधरा कांड 26/11। राजस्थान एक ही ऊपर है, 25 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा 21 10, बनावट में 21 आ जाएगा, 21 10। अगला है हिमाचल प्रदेश। ध्यान से देखिए, हिमाचल में 4 अक्षर हैं, 4 सीटें। प्रदेश में 3 अक्षर हैं, 3 सीटें। तो हिमाचल प्रदेश की सीटें कितनी? जितने नंबर ऑफ इसमें अक्षर हैं, 4 और 3। तो हिमाचल प्रदेश 4 3। उड़ीसा में 21 10, बनावट सामने है। केरल के पढ़े लिखे 20 का 9, कर्नाटक वाले 12 का 28। गुजरात की दंगे की डेट 26/11, राजस्थान की 25 10। यूपी की कितनी बताई? 80 31। एमपी के घने जंगल में 2 9 11। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु को देखो, त से शुरू होता है, 3 याद रखना, त से ही 3 होता है। तो 3 9 39। तमिलनाडु आते ही 39, 3 9 3 9, और किसी की नहीं है, अकेले की हैं 3 9 39। महाराष्ट्र की बनावट यहाँ देखिए एक बार, महाराष्ट्र, अगर आप इसको देखें तो ये 8 जैसा और ये 4 जैसा आपको दिखेगा। 48, महाराष्ट्र 48। महाराष्ट्र की बनावट ही महा में छिपी हुई है, 48। 48 बड़ा आंकड़ा है, इसके साथ 19 जाएगा और तमिलनाडु के 39 के साथ 18 जाएगा। तमिलनाडु में 3 है ना, तो 3 9 39। और महाराष्ट्र की बनावट म हा,
48 जैसी है, 48 के साथ 19 है और 39 के साथ 18 है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ 2-3 बार सुनेंगे आप, ये बहुत आसान है, याद हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगला देखिए पंजाब। पंजाब को कैसे याद करें? 2014 में एक ऐसा दौर आया जब पूरे देश में मोदी सरकार हर तरफ, उस टाइम कांग्रेस लगभग सिमट सी गई थी, सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित हो गई थी और लग रहा था कि अब शायद ऐसा टाइम आएगा जब पूरे देश में कांग्रेस का लगभग नाम खात्मे की तरफ था। लेकिन 2017 में वापस से कांग्रेस उभरी और कांग्रेस ने पंजाब में अच्छी पकड़ बनाई और फिर पंजाब ने क्या कहा, कांग्रेस ने, कि पंजाब तेरा साथ है हमारे साथ, और पंजाब से उनका थोड़ा मनोबल बढ़ा। और आज आप देख रहे हैं, आज मैं सुन रही थी, राहुल गांधी की एक स्पीच थी, काफ़ी अच्छा बोला था उन्होंने, रवीश कुमार जी ने उनका इंटरव्यू लिया था। खैर ये आपका पर्सनल व्यू है, आपको जो अच्छा लगे आप मानिए, मैं किसी की बड़ाई नहीं करूंगी, ना मैं ये कहूंगी कि दूसरा कोई खराब है। तो पंजाब में क्या बोली कांग्रेस कि पंजाब तेरा साथ मिला हमें और फिर हमारा मनोबल बढ़ा, तो तेरा साथ। हरियाणा वाले सीधे साधे शरीफ लोग होते हैं, 10-5 आदमी तो उनके घर में वैसे ही आके खाना खा लें, वो बुरा नहीं मानते, वो बिल्कुल बड़े दिल वाले होते हैं। तो 10-5 हरियाणा का सीधा आधा आंकड़ा है 10-5 सीटें, 10-5 आदमी तो यहाँ वैसे ही बैठे रहते हैं। ठीक है। असम को पता नहीं क्यों कहते हैं कि समान नहीं है, असम, हमें तो समान दिखता है, 14-7 दुगना ही तो है। असम कहते हैं समान नहीं है, सीटें हैं 14 और 7, 14-7 असम। हरियाणा में 10-5 आदमी वैसे ही बैठे रहते हैं एक दूसरे के घरों में, आपसी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और पंजाब को क्या बोली कांग्रेस? तेरा साथ रह गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर विशेष राज्य है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से 6 और 4 सीटें हैं यहाँ। जम्मू कश्मीर विशेष राज्य, आर्टिकल 370 कभी पढ़ाऊंगी, वो भी क्या है, 6 और 4 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में। छत्तीसगढ़ में देखो 6 दिख रहा है, 36 में हमें 2 डिजिट प्लस करके पीछे 6 लाना है, तो 11 और 5। अब ये ना कहें कि 10-6 भी हो सकता था, ये तो कॉमन सेंस है, जो दिया है वो याद करना पड़ेगा कि 36 का 6 बनाना है, तो 11 और 5 याद कर लीजिए। 11-5 पीछे वाला हो गया तो 16 बनेगा ना, 6 आ गया, 6 इसमें आगे है ना, पीछे वाले में जोड़ के 6 आना चाहिए, तो 11 और 5। उत्तराखंड की 5 और 3 है। उत्तराखंड मैंने अपने आप तो याद किया था कि 5 दिख रहे हैं उत्तराखंड में अक्षर, 5-3, एक याद कर लो, 5-3। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जितने अक्षर थे उतने ही दोनों में थे, 4 और 3। उत्तराखंड में 5 और 3। और एक है हमारा झारखंड, ये आपको याद करना पड़ेगा, 14-6। अभी देखो 14-7 भी था। असम में कह रहे थे समान नहीं है, हमें तो लगता है समान है, 14-7। झारखंड का 14-6। 36 में पीछे 6 आना चाहिए, 11-5। ठीक है, जम्मू कश्मीर 6 और 4। हरियाणा में सीधा आधा 10-5। और पंजाब में क्या बोली कांग्रेस? 13-7 रह गया। ठीक है, तो पंजाब में 13-7, हरियाणा में 10-5, असम में 14-7, जम्मू कश्मीर का 6-4, छत्तीसगढ़ में पीछे 6 बनाना है ना, 11-5, उत्तराखंड में 5-3, झारखंड में 14 और 6। चलिए, ये तो थे सारे बड़े बड़े राज्य। अब आ गए छोटे छोटे राज्य जो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान। ये कई लोग ऐसे दिखाएंगे कि बहुत टफ है, कुछ नहीं है बच्चों, पढ़ाई से आसान इस धरती पे कुछ है ही नहीं। ये देखिए कितना ज्यादा आसान लिखा है, लेकिन आप भूल जाएंगे। इसका तरीका सुन लीजिए। हमारे यहाँ ना 3 हाई कोर्ट बने थे एक साथ, मेघ, त्रि और मणि, 2013 में। मेघ, त्रि, मणि, ऐसे याद कीजिएगा। मेघ से 3 मणि गिर गई, पुरानी मूवीज में वो मणि सांप नाक की हुआ करती थी ना, उससे याद कर लीजिए। मेघ से 3 मणि गिर गई, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। मेघ, त्रि, मणि नए हाई कोर्ट थे। अब नया हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश में, लेकिन पहले हुआ करते थे मेघ, त्रि, मणि। 2019 में नया हाई कोर्ट बन गया ना 1 जनवरी से, उससे पहले 3 नए थे, मेघ, त्रि, मणि। जो तीनों नए हैं ना, वहां सीटें 2-1, 2-1, 2-1। आप ये तो जानते हैं क्योंकि राज्यसभा की सीटें कम हैं, 245 तो भर्ती हैं, हो सकती हैं 250, और लोकसभा की सीटें 545 भर्ती हैं, जबकि सीटें तो 543 ही भर्ती हैं, 2 तो मनोनीत होते हैं, हो सकते हैं 552। तो मेघ, त्रि, मणि में 2-1, 2-1, 2-1, कोई दिक्कत नहीं है। हाईकोर्ट वाले में 2-1 का आंकड़ा है। नागालैंड, सिक्किम 1-1, 1-1, 1-1, सबकी 1-1 है। याद ही नहीं करना, सिर्फ 3 याद करो, मेघ, त्रि, मणि। इनमें कितनी कितनी है? जहां हाईकोर्ट थे नए, 2-1, 2-1, 2-1। ठीक है, उसके बाद ये याद कर लो, अरुण एक लड़का है, कोई अरुण स्टूडेंट हो तो बुरा मत मानना, ऐसे बना लिया है बस ताकि आप लोगों को याद रह जाए। अरुण एक लड़का है जिसने बहुत पैसा कमाया, और पैसा कमा के वो चला गया गोवा,
और गोवा जाके उसने क्या किया, 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का बना लिया गोवा जाकर। तो अरुण और गोवा, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की सीटें 2 नंबर का पैसा 1 नंबर का बना लाया अरुण गोवा जाकर। ऐसे ही याद कर लीजिएगा, आसानी से याद होगा। सिर्फ 3 याद कर लेना। मेघ त्रिमणि, नए हाई कोर्ट्स थे ना, तो वहां पर 2-1 2-1 2-1, बाकी सब में जो बच गए 7 सिस्टर्स तो आप जानते होंगे, 7 बहनें, सिक्किम उसमें नहीं आता। उन 7 में से हम एक पीछे याद कराए, असम, जिसमें मैंने कहा कि पता नहीं क्यों समान नहीं कहते, हमें पढ़ के समान लगा। 14-7 उसको छोड़ दीजिए, बाकी बचे 6 में 3 मेघ त्रिमणि 2-1 2-1 2-1, और जो 3 बच गए आपके सामने नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम 1-1 1-1 1-1, और उसमें फिर अरुण गोवा जाके 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का बना लाया, तो 2-1 और 2-1। ठीक है, ये देखिए 29 के 29 राज्य आपको याद हो जाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक लास्ट स्लाइड और देख लेते हैं यूनियन टेरिटरीज की, यूटीज की। और आप अच्छी तरह जानते हैं इस देश में 6 यूनियन टेरिटरी हैं और एक एनसीआर है। 1985 में एनसीआर पीबी बना था, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। बहुत सारी किताबें उसको भी संघ मान लेती हैं, संघ शासित या केंद्र, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ उसी हिसाब से पढ़ेंगे। लोकसभा की सीटें दिल्ली में क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो सीटें भी ज्यादा होंगी। ये है 7-3, दिल्ली का आंकड़ा है 7-3, और 70 यहाँ पर एमएलएज की सीट है। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें अगर यूटी में पूछें तो आप बिना सोचे समझे दिल्ली टिक कीजिएगा। राज्यसभा में भी 7-3 70 एमएलएस की हैं, वो ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं, एमएलए का जब टॉपिक कराऊंगी तब याद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, पौंडीचेरी में 1 और 1 है, पुदुचेरी पौंडीचेरी एक ही है। मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था, पौंडीचेरी इंडिया का वो यूटी है जिसमें 4 जिले आते हैं और जो 3 स्टेट्स में फैला है। पौंडीचेरी आपका तमिलनाडु में है, पौंडीचेरी का हिस्सा आंध्र प्रदेश में है और पौंडीचेरी का हिस्सा केरला में है। 4 जिले 3 राज्यों में। पौंडीचेरी में 1-1 सीट है। इन दोनों में राज्यसभा के मेंबर इन दोनों से क्यों आते हैं? क्योंकि सिर्फ इन्हीं दोनों यूटीज में एमएलए बनते हैं। MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप हिंदी में विधायक बोलते हो। विधायक, वो विधायक होते हैं। मैंने एक पुरानी वीडियो में सब कुछ समझाया, विधायक सांसद आपको समझ में आ जाएगा। तो MLAs इन 7 में से सिर्फ 5 में बनते हैं, एक दिल्ली में और एक पौंडीचेरी या पुदुचेरी में। दिल्ली का आंकड़ा है 7-3 का, 7 और 3 70 भी याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजधानी है, पता होना चाहिए। और पौंडीचेरी में 1-1। बाकियों में देखो किसी में MLA नहीं है, इसलिए MP भी नहीं आते, क्योंकि इन राज्यसभा वालों को भेजने वाले MLA तो होते हैं। तो बाकी 5 में कोई MLA नहीं है, ना चंडीगढ़ में, ना दादर नागर हवेली में, ना दमन दीव में, ना अंडमान में और ना ही लक्षद्वीप में। जब MLA नहीं है तो MP कहाँ से भेजेंगे वो राज्यसभा वाले वहां के? लेकिन वहां जनता तो है, जनता अपना वोट डालती है और वो 1-1 का सारा आंकड़ा याद रखना। सारी सीटें 1-1 हैं, बेशक भूल जाओ, 1-1 याद रखो, कुछ नहीं सोचना किसकी। 7 में से बस 1 को याद कर लो ढंग से, दिल्ली को, 7 और 3। और दूसरा पौंडीचेरी में राज्यसभा की सीट है, क्योंकि वहां CM बनता है, MLA बनते हैं। बाकी कहीं तो CM बनता ही नहीं है, MLA बनते ही नहीं है, तो मतलब ही नहीं है। और लोकसभा की जनसंख्या का मैं सबका 1-1 का आंकड़ा, सिर्फ दिल्ली की हैं 7 सीटें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। और ये ना बच्चों बार बार पढ़ना पड़ता है। आप ये सोचेंगे कि नहीं आज ही मुझे याद हो, ऐसा नहीं होगा। आप 5-6 बार इन चीज़ों को बार बार सुनिए, पढ़िए, किताबों का सहारा लीजिए, तब ये टॉपिक याद होगा। चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं सारी चीज़ों को। इस बार देखेंगे और इस बार हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें हमें खुद ही याद हों, आप लोगों को, है ना। मुझे तो याद करके क्या करना है, आप लोगों को याद हो। देखिए अब बात करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, यूपी। यूपी में आप देख पा रहे हैं लोकसभा की सीटें। अब ये पर्सनल देखिए कि आपकी समझ में आया कि नहीं आया। यूपी में मैंने कहा आंकड़ा याद कीजिएगा, सबसे बड़ा आंकड़ा है 80 और 31 का। MP आते ही दिमाग में आए जंगल, और जंगल में व्यापारी जा रहा है तो उसके मन में क्या है कि कहीं मेरा सारा धन लेके कोई 2-9-11 हो जाए। तेलंगाना सबसे नया था, 17 और 7। आंध्र प्रदेश से काटकर बनाया था ना, तो हमने 4 और 8 जोड़ दिए, कितना हो गया ये 25 और ये 11। बिहार के 2 तरह के लोग, एक बहुत पढ़े लिखे जो 40 की उम्र तक बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और एक वो जिनको ज्ञान की कमी के चलते 16 साल की बेटी हुई नहीं और शादी करके दूर किया। बंगाल पे भी बिहार का असर है, 42 और 16। ठीक है, ये पहली स्लाइड हमारी आप सबकी समझ में आ गई होगी। अगली सीटें, अब अपने दिमाग में स्टोरीज को दोबारा से रिकॉल कीजिए।
गुजरात आते ही दिमाग में आए 2002 के वो दंगे जो कार सेवकों से संबंधित थे, गोधरा कांड, और दंगों की डेट जो एक भयानक डेट हमें याद है 26/11। राजस्थान गुजरात के ठीक ऊपर है मैप पर, एक एक सीट घटा दो क्योंकि एक स्थान ऊपर है, तो 25 और 10। केरल के पढ़े लिखे लोग हैं, वैसे ही बस एक्टिंग करते हैं, उनको आता बहुत कुछ है, बहुत समझदार हैं वो लोग। 20 का आधा कितना बताते हैं हमें? 9। कर्नाटक वाले नाटक करते हैं, उनको भी सब कुछ आता है, वो भी बड़े समझदार हैं। 12 का दुगना कितना बताते हैं? 28। ओडिशा की बनावट में ही दिख रहा है 21 और 10। हिमाचल प्रदेश की नंबर ऑफ जितने ये अल्फाबेट्स या अक्षर हैं उतनी सीटें, हिमाचल में 4, प्रदेश में 3। तमिलनाडु त से है तो इसका आंकड़ा 3 वाला था, 3, 9, 39। महाराष्ट्र की बनावट ही म और ह 4 और 8 वाली थी। महाराष्ट्र छोटी संख्या के साथ छोटा नंबर आएगा, बड़ी के साथ बड़ा आएगा। ठीक है, अगली स्लाइड देखते हैं। ये हैं थोड़ी सी सीटें जिनकी कम हैं, इनका भी फॉर्मूला हमें अच्छी तरह याद रखना है। पंजाब में जब कांग्रेस आई तो कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा पंजाब को कि पंजाब 13-7 मिल गया बस, बाकी तो उम्मीद खो चुके थे, लेकिन पंजाब में उनकी पकड़ अच्छी मजबूत बनी। हरियाणा में 10-5 आदमी तो वैसे ही घरों में बैठे रहते हैं क्योंकि मिलनसार टाइप के लोग हैं। असम पता नहीं क्यों कहते हैं कि समान नहीं है, संख्या तो हमें समान दिखी, 14 और 7। जम्मू कश्मीर विशेष राज्य 6 और 4। 36 का 6 बनाना है, और 6 कैसे बनाना है? 11 और 5 से। उत्तराखंड के अक्षर जितने दिखे 5 और 3 का आंकड़ा। झारखंड में एक याद करना है आपको 14 और 6, ये 21 राज्य हो गए। आगे हम पढ़ते हैं, ये तो बहुत ही आसान था, कुछ था ही नहीं इसमें, तो छोटे राज्य थे सारे के सारे, और सीट्स हमें याद ही थी। कौन कौन सी? ये मैंने बताया था आपको, मेघ, त्रिमणि, इन तीनों में जो हमारा लास्ट में बने थे हाई कोर्ट्स, इस आंध्र प्रदेश वाले से पहले 2019 से पहले जो सबसे नए हाई कोर्ट थे वो 3 थे, मेघ, त्रिमणि। इनके आंकड़े में बस 2 1 2 1 2 1, बाकी सब में 1 1 1 1 1 1। नागालैंड में 1 1, सिक्किम में 1 1, मिजोरम में 1 1। अरुण कहाँ चला गया? 2 नंबर का पैसा लेके गोवा, और उसको 1 नंबर का बनवा दिया। तो अरुण ने गोवा जाकर 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का बनवा दिया। 29 के 29 राज्य याद, कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चों। लास्ट स्लाइड और देख लेते हैं, इसमें तो वैसे भी कुछ नहीं था जिसमें कि आपको दिक्कत आए। दिल्ली का आंकड़ा सबसे ज्यादा कितने का? 7 3 70 का। दिल्ली में पॉपुलेशन ज्यादा है तो लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3। पौंडीचेरी का आंकड़ा 1 1 था। इन 5 में कभी भी एमएलए नहीं बनते, तो एमएलए ही तो राज्यसभा के एमपी को भेजते हैं, यानी इनमें कोई नहीं आता 5 में, और यहाँ सबका आंकड़ा 1 1 1 कर देना। ठीक है, तो बेहद आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर इंसान ठान ले तो पढ़ाई कम से कम बहुत ज़्यादा आसान है। आज के पढ़ाने के लिए इतना ही बहुत है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे और 2-3 बार आप किताबों से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। आज पढ़ाई के लिए इतना ही है। 1-2 बातें मैं आपसे करना चाह रही थी। जिन लोगों का टाइम प्रेशियस है और उन्हें लगता है कि हमें सिर्फ पढ़ना है, तो उनके लिए वीडियो इतनी ही थी। जो लोग थोड़ा सुनना चाहते हैं उनके लिए 1-2 मिनट मैं आपके लूँगी। एक तो सबसे पहले तो वही कि 4 लाख के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए। और अभी ना फ्राइडे को बच्चों, क्योंकि मदर्स डे था, मैं अपने घर गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लड़की हो सकता है जुड़ी हो। मैं हरियाणा में पढ़ाती हूँ। मुझे ऑनलाइन बहुत सारे लोग जो हैं, हम लोगों की सेटेलाइट से क्लासेस हरियाणा में, बिहार में, यूपी में और राजस्थान में चलती हैं। बहुत लोग मुझे रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, मेरी बातें पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। दिल्ली में मैं जब गई हुई थी अपनी मदर के घर, तो मार्केट में एक लड़की पीछे से अपने बेटा बेटी को उसने स्कूटी पे बिठा रखा था और वो पीछे से मैम मैम करती हुई आई। तो मुझे मतलब दिमाग में एक पर्सन भी नहीं था कि कोई मुझे दिल्ली में इस तरह पहचान लेगा। जब मुझे काफ़ी करीब वो आ गई स्कूटी पर, तो जब उसने मुझे मैम कहा, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उसने बताया कि मैम आप ऑनलाइन पढ़ाते हो और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपसे पढ़ के। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी और बहुत खुशी मिलती है जब दूर दराज के लोगों के मैसेजेस आते हैं, फ़ोन्स आते हैं। और एक तो स्टूडेंट का और मुझे मैसेज बड़ा मतलब दिल को कहीं ना कहीं वो बहुत भाया। उसने लिखा था कि मैम पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर मेरा गाँव है, यहाँ सिग्नल्स बहुत वीक आते हैं, तो मैं गाँव से बाहर
कोई टीला है उस पर बैठकर आपकी वीडियो सुनता हूँ। थैंक यू ऐसे सभी लोगों को जो इतने दूर दराज के इलाकों में कहीं बहुत दूर बैठे हुए हमारी वीडियोस को सुन रहे हैं और शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने बताया कि वो सेना में हैं और सेना में रहते हुए मेरे वीडियोस देख रहे हैं, सर के वीडियोस देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 4 लाख सिर्फ हमारी नहीं, ये आप सबकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि भारत के हर उस कोने में जहाँ बच्चा गाँव से बाहर नहीं निकल पाता, उसके पास अगर मोबाइल फ़ोन है और वो अगर वीडियोज़ को देख सकता है, तो मैं दिल से आशा करती हूँ कि ये वीडियोज़ उस तक पहुँच जाएँ जिसके पास संसाधन नहीं है। ये क्लासेस मेनली उन्हीं के लिए हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप जाइए, कोचिंग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, आप कहीं बहुत पिछड़े इलाके में हैं और आपका गांव से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, तो ये क्लासेस उन लोगों तक जाने का बहुत बहुत बड़ी ज़रूरत है। और देशभक्ति सिर्फ ये नहीं होती कि हम नारे लगा दें, ये भी एक देशभक्ति है कि किसी इंसान को अगर पढ़ने की इच्छा है और हम उस तक ये क्लासेस उपलब्ध करा दें। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गुड नाइट।